नमस्कार, झारखंड फर्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शंकर चौधरी। आज धनबाद के एक प्रतिष्ठित छठ तालाब से मनईटार छठ तालाब के नाम से जानते हैं। हम आज उस तालाब के कैंपस में हैं। उस तालाब के कैंपस से आपको सीधे दिखा रहे हैं जो हाल है इस तालाब का। केवल बरसात का जो पानी है वो इस तालाब में है और चंद एक हफ्ता बाद छठ का तैयारी है। जो ये स्थिति देख रहे हैं, सरकार और नगर निगम जो जिम्मेवार हैं वो तो है ही हैं। इस तालाब को गंदा करने में यहाँ के लोगों की भी कोई कमी नहीं है। लोग कितना रिस्पांस देते हैं इस तालाब को, ये देख लीजिए कि दिवाली में घर का साफ़ सफाई किए और हम आपको दिखाने का काम करेंगे कि देखिए बकरी गाय लोग ये मैंने इसको कचरे को चुन रहा है। तो कचरा कौन सा कचरा है जिन्हें साल भर लोग पूजा किए और उस पूजा का कचरा है और घर से सीधे जो है ला के यहाँ तालाब में डाल दिए। आप कुदाली लेके आते, खुरपी लेके आते, तालाब के बगल में मट्टी कोड़ते और फिर उसमें डाल देते तो शायद वो भी आपका काम करता। आप जिस तरह से कचरे को तालाब में छोड़ दिए हैं, अब नगर निगम वाला या कोई समाज से भी व्यक्ति आएगा तभी वो साफ़ हो पाएगा। आज से 7 दिन बाद छठ है और आपकी ये स्थिति, तो हम केवल एक तरफ के लोगों को जिम्मेवार नहीं मानते। हम सरकार को, नगर निगम को जिम्मेवार मानते हैं कि आज तालाब का जो सिचुएशन है, 1 लाख न्यूनतम आबादी का बीच का ये छठ तालाब है। सबसे पुराना छठ तालाब है, प्रसिद्ध छठ तालाब है मनईटार छठ तालाब, जो आसपास कहीं भी एड्रेस के नाम पे भी काम आता है। लोग अगल बगल जो रहते हैं उनसे पूछते हैं कहाँ रहते हैं, तो यही कहते हैं कि मनईटार छठ तालाब देखे हैं, बोला हाँ देखे हैं, बोला बस उसी के बगल में रहते हैं। तो इस तरह के बगल में रहने और इतना बड़ा एड्रेस ये तालाब, जिसको शायद नगर निगम का ध्यान नहीं है, और अगर ध्यान है तो अभी तक क्यों नहीं डेवलप हुआ मुझे मालूम नहीं। आगे हम पूछेंगे और लोगों से बताएंगे। लेकिन इस तालाब से हम यहाँ के लोगों से ये ज़रूर अपेक्षा करते हैं कि आप अपने घर से जो कूड़ा कचरा ला के तालाब में फेंकने का काम करते हैं और ये सोचते हैं कि हम तालाब में फेंकेंगे तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा और नहीं तो नर्क मिलेगा। तो ऐसा मत कीजिए, तालाब में नहीं फेंकिए और तालाब में ही फेंकना है तो अपने घर से कुदाली लेके आइए, कहीं गड्ढा कोड़िए, उस कचरे को उसमें डाल दीजिए और फिर वो उसमें मट्टी ऊपर से डाल दीजिए ताकि कचरा ना हो। इस पर ज़रूर चिंतन करिए। आपका तालाब है, आप अगर इसका रख रखाव नहीं करेंगे तो कोई देश विदेश से लोग नहीं आएगा, कोई बाहर का लोग नहीं आएगा, कतरास का लोग और झरिया का लोग आके यहाँ काम नहीं करेगा। आपके बगल का तालाब है, आपको ही करना पड़ेगा। आप अपने भी कीजिए और आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे करवाइए, जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात करके इस तालाब का जीर्णोद्धार के लिए आप बात करिए। हम यहाँ लोकल लोगों से, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। इस तालाब का स्थिति ऐसा है कि भाई 1 लाख लोगों की एक छठ तालाब है आबादी का, और उस तालाब का स्थिति यह है कि 1 हफ्ता बाद ये छठ है और पूरी तालाब में पानी भी नहीं है, सीढ़ी पूरा डैमेज है। कई तरह से तालाब में दिक्कत दिख रहा है, कई तरह से कचरा फैला हुआ है, उसकी मैंने साफ़ सफाई नहीं हो पा रहा है। तो आप इस पर थोड़ा हम लोकल लोगों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं वो क्या उस पर वो रिस्पॉन्स देते हैं। धन्यवाद संजय जी। तो हमें ये बताइए कि ये जो तालाब का सिचुएशन है, 1 हफ्ता बाद छठ है, अभी तक का जो स्थिति है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट कहने का मतलब ये संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि इसका जीर्णोद्धार के लगातार 4 वर्षों से नगर निगम में कंप्लेन आवेदन मैं खुद दिया हूँ, लेकिन विभाग द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि हो रहा। अभी भी सुन रहे हैं कि इस बार हो रहा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बात नहीं आई है कि इस पर विश्वास किया जाए। लेकिन हम लोग विश्वास पर चलते हैं, आशा पर चलते हैं, आशान्वित आदमी हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार नगर निगम, जो मनईटार धनबाद जिले की फेमस छठ तालाब के नाम से इसे जाना जाता है, अगर किसी जगह छठ तालाब की बात आए, चर्चा आए, तो सीधा लोग मनईटार के नाम से जान जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का कि इतना चर्चित होने के बाद भी अभी तक इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। इस पर हम सभी लोग बहुत चिंता करते हैं। प्रयास करता हूं कि आपके माध्यम से नगर निगम, सरकार इस पर ध्यान दे और इसका जीर्णोद्धार करे, और जो कि ऐसा इसको डेवलप करे कि एक दर्शनीय स्थान के नाम पर इसका लोग जाना जाए। बीच में स्थानीय लोग सूर्य मंदिर का जो आज से 40 वर्ष पहले किसी ने इसका नींव रखा था, उसको हम यहाँ का स्थानीय लोगों ने मिलकर इसको प्रयास कर रहे हैं मंदिर निर्माण करने के लिए, जो कि अति सराहनीय कार्य है। लेकिन कहा जाता है दुष्ट लोग भी कहीं होते हैं जो इसका मुद्दा बना देते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी सारे लोगों का सहयोग है और ये मंदिर बन रहा है जो एक भव्य रूप में लेगा। प्रयास है कि इस वर्ष मंदिर का प्रारूप तैयार कर दिया जाएगा। तो आप बीच में, हम कहेंगे एक मंदिर है, देखिए तालाब के बीचों बीच, आप उसको दिखाइए। उसी का ये जिक्र कर रहे थे कि 40 साल पुराना नींव डाला हुआ है और ये सूर्य मंदिर है।
छठ तालाब है, इसीलिए सूर्य मंदिर का निर्माण के लिए शायद यहाँ के लोग 40 साल पहले सोचे होंगे और सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है छठ में। और ये पूरी आबादी के बीच जैसे कि हम बताएं कि एक एड्रेस है, मैंने अगल बगल वाले लोग बोलते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम मनीटार छठ तालाब के पास रहते हैं। मतलब ये तालाब ऐसी एड्रेस है कि आप आइडेंटिटी समझिए इसको कि आधा किलोमीटर क्षेत्र परिधि में 1 किलोमीटर रहने वाले लोग ये बोल देते हैं कि हम मनीटार छठ तालाब में रहते हैं। नगर निगम क्यों इस पर चिंता नहीं किया, बड़ा समझ से परे है। इसलिए कि बेकार बांध तालाब देख रहे हैं आप, पूरे जीर्णोद्धार हुआ है। विकास नगर बैंक मोड़ तालाब जीर्णोद्धार हुआ है। और इतना आबादी के बीच में ये नहीं हुआ तो थोड़ा सा हमें लगता है कि क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था। यदि नहीं हुआ तो आगे हो, इस पर हम एक चिंता करेंगे। और रहिए सूर्य मंदिर के विषय में, जैसे कि बताया अभी संजय जी कि वो कार्य में लगे हुए हैं और सभी लोग इनके सहयोगी काम कर रहे हैं। आने वाले साल 2 साल में ये बन के रेडी हो जाएगा और एक भव्य मंदिर बनेगा। तो हम भी आशा करते हैं कि एक भव्य मंदिर बने और उस मंदिर के साथ साथ इस तालाब का भी एक ऐसा सौंदर्यीकरण हो कि आसपास के लोग जब उनके यहाँ कोई रिश्तेदार आएँ तो उनको ज़रूर एक बात बोलें कि चलिए आपको अपना छठ तालाब से घुमा के ले आते हैं। तो कम से कम उतना बना दिया जाए कि कम से कम वो अपने लोगों को ये बोल सकते हैं कि यहाँ और तो कुछ घूमने का नहीं है, लेकिन कम से कम चलिए आपको तालाब का भ्रमण करा के हम ले आते हैं। यहाँ के और भी एक लोकल हैं दिलीप जी, हम उनसे भी बात करते हैं। तो दिलीप जी, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, मनीटार छठ तालाब पे क्या होना चाहिए था जो अभी तक नहीं हो पाया। तालाब तो पुराना है, मगर तालाब में तो सबसे पहले सीढ़ी धंस गया, देखते होंगे आप। चारों साइड का सीढ़ी लगभग इसमें क्या टूट होता गया है, है। छठ में क्या होता है ना कि जो भी डाला रखता है सही से रख नहीं पाता है, जो भी पर्वतीय गिर जाती है। और साफ सफाई थोड़ा आर जरूरी इसमें है कि तालाब के बीच बीच कांटी, शीशी, बोतल पर्वतीय को पैर कर जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि कुछ रिस्पॉन्स यहाँ के लोगों का भी है, क्योंकि अपने घर से जितना भी वो कूड़ा करकट उठाते हैं वो सब लाके तालाब में डिपार्चर कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, अभी हम आपको दिखाए कि कुछ यहाँ के बच्चों के द्वारा उस कचरे में प्लास्टिक फाड़ के चुन रहे थे कि कुछ रुपया मिलेगा, 1 रुपया 2 रुपया या ऐसा कुछ और उनके सामग्री मिले, वो चुन रहे थे और वो चुन के प्लास्टिक से और कचरा फैला दिए। फिर उधर से देखे आप बकरी वगैरह आई, वो भी कुछ फूल खा रही है, कुछ प्लास्टिक खा रही है। तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम इसलिए है कि हमारे आपके जैसे लोग थोड़ा सा उस मानसिकता के हो गए हैं कि हम अपने घर का जो कचरा है पूजा पाठ का उसको तालाब में ही डालेंगे तो ही शुद्ध हो पाएगा और फिर हमको स्वर्ग मिल जाएगा, क्योंकि हम बढ़िया काम कर दिए। तो आप बढ़िया काम नहीं किए, ये एकदम तय समझ लीजिए कि आपने बढ़िया काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस कचरे को ला के जैसे आप फेंके, वो कचरा कई गुना भाग में बट गया और वो आगे आने वाले काम में आप मानते शीशा का टुकड़ा हो कि लोहा का कांटी हो या किसी अन्य प्रकार का बहुत सारा उसमें सामग्री हो सकता है जो ये नुकसान कर सकता है लोगों को। आने अभी छठ व्रती के लिए लोग पूरा रास्ता बहारते हैं, नीपते हैं। आप छठ व्रती के लिए जो कुछ भी हो सकता है सब करते हैं और सब करने के बाद तालाबे गंदा कर दीजिएगा जिसमें आके उनको व्रत करना है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा इस पर चिंता यहाँ के लोगों को भी करना चाहिए, छठ पूजा कमेटी को भी करना चाहिए कि हम कमेटी जो लोग हैं, हमें तो नहीं मालूम है कमेटी में कौन लोग हैं, लेकिन जो लोग भी होंगे हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि आप कमेटी बनाए हैं तो केवल 2-4 दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए नहीं, पूरे 365 दिन के लिए एक्टिव होके और इस तालाब को एक ऐसा व्यवस्था में परिवर्तन कीजिए कि आपका भी नाम हो, आपके कमेटी का भी नाम हो, लगे कि भाई छठ कमेटी ने एक प्रयास करके एक अच्छा काम किया है। तो आइए, आप एक लोकल लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। दीपक जी, बस आप भी अपने इस छठ तालाब के बारे में बताइए। आप यहाँ के पुराने लोग हैं, कई दिन से आप छठ तालाब देख रहे हैं, क्या होना चाहिए था इसमें? हम तो जब बचपन से होश संभाले हैं तो इस छठ तालाब को ही देख रहे हैं और लोग यहाँ जो पूजा करने के लिए आते हैं और बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं, मगर यहाँ नगर निगम के द्वारा थोड़ा बहुत तो कोताही बरता ही जाता है। जैसे कि देख रहे हैं कि आप सारी जगह सीढ़ियाँ जो है टूटी हुई हैं, कचरा इस तरह से फेंका हुआ है। तो नगर निगम को चाहिए कि इस कचरा फेंकने का एक स्थान दिया जाए, स्थान बना दिया जाए तालाब के किनारे में ही कहीं, जहाँ सारे लोग जो है कचरा फेंक सकें। और आप देख रहे हैं कि हम लोग मतलब यहाँ के स्थानीय लोग जो है सारे मिलके एक मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं। तो उस मंदिर का निर्माण में बाधक, सबसे बड़ा बाधक है कि जब बारिश का मौसम आता है तो तालाब में पानी आ जाता है, भर जाता है।
और वहाँ तक पहुंचकर काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सारे लोग जैसे कि अपने जितने भी सारे जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, उनका हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से कि एक यहाँ से मंदिर तक जाने का पुल निर्माण का व्यवस्था करें और एक माने पुल निर्माण करवा करके आगे मंदिर का इनॉग्रेशन हो। हाँ, इनॉग्रेशन हो। और यही सब बात है। और क्या, थोड़ा तालाब पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसका सौंदर्यीकरण करवाना चाहिए नगर निगम के द्वारा, ताकि यहाँ की चूँकि ये यहाँ के लोगों का पहचान है छठ तालाब, क्योंकि हम बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि यहाँ के लोग जो भी आना जाना करते हैं या अपने जो घर में रिलेटिव जो आते हैं उनको कह देते हैं कि छठ तालाब बोलिएगा ना, छठ तालाब के पास हमको जाना है। तो ये एक तरह से आइडेंटिटी है हमारे, हम लोग गर्वान्वित है कि हम लोग के बीच में, हम लोग के पास ये छठ तालाब है। मगर नगर निगम को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसका सौंदर्यीकरण के साथ साथ हमारा जो ये सूर्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें ब्रिज बनाने का थोड़ा प्रयास करें। तो मुख्य बात ये आया कि यहाँ के लोग इच्छा है कि भाई संस्कृति हो, प्रकृति हो और साथ में प्रगति भी हो। जैसा कि अभी केंद्र सरकार के डायरेक्ट प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि हम अपने विकास को न संस्कृति प्रकृति के साथ प्रगति की ओर ले चलेंगे। तो ये संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आने वाले समय मानते ये बढ़िया लबालब पानी से तालाब भरा हुआ रहेगा। आसपास के लोग यहाँ आएंगे और हो सकता है कि यहाँ नौका विहार का भी व्यवस्था हो, सरकार की तरफ से हो, नगर निगम तरफ से हो, या कई प्रकार की और व्यवस्था हो सकता है। लोग के आवागमन की बात हो सकती है, नौका विहार होगा तो हो सकता है बहुत सारे दुकानदार यहाँ ठेला टुकर लगाएंगे, आसपास लगेगा तो एक चौपाटी की तरह भी विकास हो सकता है। और इतनी भरी आबादी में हमने आपको कहा कि 1 लाख लोग की आबादी की ये बीच का तालाब है। अभी तो लोकल लोग थोड़ा इधर आ रहे हैं छठ में, लेकिन एक समय था जो हम जानते हैं, अपने बचपन काल में हमने देखा है कि ये गेट होता था आपका वहाँ टेम्पल रोड के पास, और टेम्पल रोड से मनईटार छठ तालाब पूरा भरा खचाखच भरा हुआ रहता था। लोग को जगह नहीं रहता था खड़ा होने का, और ये स्थिति होती थी कि जोड़ा फाटक धनसार से लेके और पूरा चांदमारी गांधी रोड गांधीनगर से लेके इधर पथरा कुली तक और इधर पुराना स्टेशन तक, ये सारे लोग जो पूरे मनईटार के आसपास के लोग हैं उस सब का तालाब यही छठ तालाब था। आज ये अलग बात है कि 2-4 छठ तालाब का निर्माण हो गया है, लोग अपने अपने जगह पे तालाब में छठ कर ले रहे हैं, और केवल इसलिए हुआ अलग अलग जगह पर निर्माण क्योंकि उनकी मजबूरी कराई। वो तालाब को निर्माण करना चाहते ऐसा नहीं था, क्योंकि इस पर निर्भर थे वो। लेकिन इस तालाब का इतना नुकसान हो गया, ये तालाब इतना डिक्रीज में चला गया, इस तालाब का देख के ही लोग को लगता है कि अब इसमें नहीं हो पाएगा पर्व, क्योंकि पानी बहुत कम है। तालाब के अंदर से हम बात कर रहे हैं आपसे, घाट इतना दूर है और जो घाट का सीढ़ी है उस पर डाला रखने लायक स्थिति नहीं है। तो आप कैसे डाला रखेंगे, कैसे व्रती इसमें आएंगे, कैसे नहाएंगे? ये बरसात का जमा हुआ पानी है, ना इसमें कोई ब्लीचिंग पाउडर, ना कोई चूना, ना कोई फिटकरी। आज से मानते हैं 7 दिन बाद ये पर्व है और आज के तक ये पानी पर कोई रख रखाव नहीं है, कोई केमिकल नहीं डाला गया, कोई फिटकरी नहीं है, कोई चूना नहीं है, कोई ब्लीचिंग नहीं है, और इसमें लोग जाएंगे तो बहुत ही माने बुरा लग रहा है, बहुत ही अच्छा नहीं है संकेत। ये होना चाहिए था, जिन किसी का भी इसमें योगदान लगे उनको लगाना चाहिए, और ये छठ से पहले तक कम से कम ये फ्री माने एकदम फिट फाट हो जाए। और इस साल जो हो आगे साल से कोई भी माने न्यूज़ बनाने लायक विषय ना रहे। हम उस पर ये चाहेंगे कि हम लोग ये चाहते नहीं हैं कि हम किसी चीज़ को माने गलत तरीके से दिखाएं, हम चाहते हैं पॉजिटिव दिखाएं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं और कोई पॉजिटिव साइन हमें दिखता नहीं है तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि जो चीज़ दिखता है हम उसी को दिखाना पड़ता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ दिखाएं, हम चाहते हैं कि अगले साल जब हम आएँ तो फिर हमको ऐसा दिखाई दे कि हम आज का वीडियो और अगले साल का वीडियो दोनों मिला के टैग करके दिखाएं कि हम जो पिछले साल दिखाए थे उससे कई गुना बेहतर इस साल है। तो हम दोनों काम करना चाहते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव दिखाना चाहते हैं। आप करेंगे तो हम दिखाएंगे, मेरा ये काम है। झारखंड फर्स्ट न्यूज़ के साथ शंकर चौधरी, धन्यवाद।